हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी चूँकि टाइम बहुत कम है तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है और बायो कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा है तो फुल वीडियो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। अभी क्या है, अभी है मिडबल हिस्ट्री जो है कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें 10 चैप्टर, ये जो है 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ये चैप्टर नंबर 10 है, इसको हम देखेंगे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित है। चैप्टर 10 क्या है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित है। इसका पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वारकरी संप्रदाय के संत कौन थे। तो कौन थे वारकरी संप्रदाय के संत? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये चारों ही वारकरी संप्रदाय के संत थे। मराठों के अंतर्गत महाराष्ट्र धर्म का उद्भव हुआ, जिसके दो संप्रदाय वारकरी और धरकरी थे। महाराष्ट्र धर्म के सर्वोच्च देवता विठोबा थे। वारकरी संप्रदाय में कई संत हुए हैं, जिसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम प्रमुख थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रत्न खान का रचयिता है। कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक रत्न खान का रचयिता है, तो कौन है? मल्लुक दास। मल्लुक दास का जन्म कड़ा इलाहाबाद में हुआ था। इनकी दो रचनाएं हैं, रत्न खान और ज्ञानबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम भक्तिकालीन संत थे, जिन्होंने अपने संदेश के प्रचारार्थ हिंदी का प्रयोग किया है। कौन सा है? रामानंद। निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम भक्तिकालीन संत थे, जिन्होंने अपने संदेश के प्रचारार्थ हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। रामानंद भक्तकालीन संत थे, जिन्होंने अपने संदेश के प्रचारार्थ हिंदी का प्रयोग किया था। हिंदी साहित्य का मध्यकाल भक्तिकाल के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। भक्तिकाल का आरंभ 14वीं और 15वीं शताब्दी से माना जाता है। रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मत की स्थापना रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी? तो कौन सा मत है? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का जन्म पेरुम बदूर कांचीपुरम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम कांतिमती तथा केशव था। इन्होंने सर्वप्रथम यादव प्रकाश को अपना गुरु बनाया। कांचीपुरम के मठाधीश को कोदंड राम मंदिर में इनका दीक्षा संस्कार करवाया गया और यतिराज की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके पश्चात ही श्रीरंगम श्रीरंगम मठ त्रिचलापल्ली के यमुनाचार्य को अपना गुरु बनाया। यहीं से उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने रामानुज को अपमानित किया, इसलिए वह चोल राज्य छोड़कर मैसूर चले गए। रामानुजाचार्य ने उपनिषदीय एकेश्वरवाद तथा वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए संप्रदाय यहाँ पे मिसप्रिंट है की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। इस मत के अनुसार ब्रह्म सगुण तथा भक्त अपनी भक्ति द्वारा ईश्वर के इस रूप तक पहुँच सकता है। गुलाब व उसकी लालिमा के समान ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं है। अद्वैत न ही वे एक हैं, दोनों का अपना अस्तित्व है, किंतु एक दूसरे से अविभाज्य है। इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। रामानुज ने राधा गोपियों कृष्ण के भक्ति रूपी प्रेम संबंध को दार्शनिक रूप से व्याख्यांकित किया है। उन्होंने वेदांत तथा वैष्णव धर्म के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत कौन सा है? शंकराचार्य का अद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद और विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का क्या है? द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का है पुष्टमार्ग अथवा शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट देखेंगे, अधोलिखित संतों का सही क्रम क्या है? शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत के कलाडी नामक गांव में 788 में हुआ था। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। इनके अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। रामानुज का जन्म 1017 में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है।
शंकर देव असम के एक महत्वपूर्ण संत थे। इनका जन्म 1449 में हुआ था। ये मूर्ति पूजा कर्मकांड के विरोधी थे। ये एकमात्र ऐसे संत थे जो कृष्ण मार्गी होते हुए भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्हें असम का चैत्य कहा जाता था। दादू गुजरात के रहने वाले थे। इनका जन्म 1554 में अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अतः सही क्रम क्या है? शंकराचार्य 788 ईस्वी, रामानुज 1017 और शंकर देव 1449, दादू मियाँ 1554। नेक्स्ट क्या है? महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसके अंतर्गत पहले नंबर पे क्या है? नामदेव है, फिर एकनाथ है, उसके बाद में आपके तुकाराम है, फिर क्या है? रामदास है। नामदेव 1270 से 1350 ये महाराष्ट्र के संत थे और ज्ञानदेव के समकालिक थे। वह जाति के दर्जी थे और सभी प्रकार के जाति भेदभाव का विरोध करते थे। इनके आराध्य देव पंढरपुर विठोवा विट्ठल थे। विठोवा व विट्ठल की उपासना को वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। एकनाथ 1533 से 1599 ये महाराष्ट्र के एक विद्वान संत थे। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नाम की टीका लिखी है। भागवत पुराण के एकादश स्कंध पर टीका लिखी है। तुकाराम 1598 से 1650 ये महाराष्ट्र के महान भक्त कवि थे। इन्होंने भक्ति कारक कविताएं लिखी हैं, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिष पुंज हैं। रामदास ये महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि हैं। दासबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो कौन सा था? नामदेव जो है इस्लाम से प्रभावित थे। ये जाति के क्या थे? ये जो है ये जन्म से जो है एक दर्जी परिवार में, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एक दर्जी परिवार में हुआ था। अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू थे। वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में इनकी मुख्य भूमिका रही है। इनके कुछ गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इन्होंने कुछ भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की है, जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने दिल्ली में सूफी संतों के वाद विवाद में भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के मुख्य देवता विठोवा विट्ठल के मंदिर के चारों ओर केंद्र था। विट्ठल या विठोवा को कृष्ण का अवतार कहा जाता है, इसलिए यह आंदोलन पंढरपुर आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से दो संप्रदायों में विभक्त था। पहला वारकरी संप्रदाय, दूसरा धड़करी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय रहस्यवादी संप्रदाय था। इस रहस्यवादियों में प्रसिद्ध संत निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे चलकर संप्रदाय नामदेव, एकनाथ, तुकाराम द्वारा विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं। तुकाराम ने इसे रहस्यवादी संप्रदाय को गठित करके बारबरी संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो कौन? रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे और रामानुज के शिष्य थे। इन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का कार्य किया, अर्थात भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की। इन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, जिससे यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ। हिंदी साहित्य का विकास आरंभ हुआ। रामानंद के चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। इन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, किंतु उनका व्यवहारिक जीवन जाति समानता में विश्वास करने का था। रामानंद के 12 विभिन्न जातियों के शिष्य थे। रविदास जो कि चमार जाति के थे, और कबीर जुलाहा जाति के थे, और धरना जाट से, और सेन नाई, सदना कसाई, पीपा राजपूत थे। वास्तव में मध्य युग का धार्मिक आंदोलन रामानंद से प्रारंभ हुआ था। संत रामानंद के अनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म या संप्रदाय या जाति न पूछे। नेक्स्ट क्या है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था किसने? अलवर संतों के द्वारा। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अलवर संतों, वैष्णव
वैष्णव के द्वारा जो है की गई थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन लाया गया था। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार और इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय करना। अपने उद्देश्यों में यह आंदोलन सफल रहा। नेक्स्ट क्या है, भक्त संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ है 15वीं और 16वीं शताब्दी में। भक्त संस्कृत श्रीमद् भगवत गीता की देन है, जिसमें ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की बात कही गई है। गीता में हमें कर्म योग भक्ति योग का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। परंतु यदि संस्कृत या भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं सदी में हुआ तो कबीर, नानक, सूर, तुलसी, चैतन्य एवं मीरा ने भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रसार किया। कबीर सिकंदर लोधी के समकालिक थे। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है। तो कौन सा स्थान, ननकाना गुरु नानक का क्या है, जन्म स्थल है। सिख धर्म के आदि गुरु नानक देव का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस आरओ 2021 के पेपर में भी पूछा गया है। इनकी जन्मतिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा की है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी अथवा तलवंडी का नाम ही आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक द्वारा लहना को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद का नाम दिया गया। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्ति थे और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिनके कारण वे हिंदू के दूसरे महान गुरु बने। इनका जन्म 31 मार्च 1504 में पंजाब में फिरोजपुर में हरके नामक गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्री चंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना बाला गुरु नानक के शिष्य थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि में प्रारंभ किया था। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। गुरु रामदास ने सिखों एवं हिंदुओं को विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति शुरू किया था। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। नेक्स्ट क्या है, तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे। तो कौन थे, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए जगह जगह पर संगतों की जो है स्थापना करवाई। इन्होंने अमृतसर में तरन तारण एवं करतारपुर नगरों की स्थापना कराई। इन्होंने पूर्ववर्ती गुरुओं के उपदेशों को संकलित कर आर्य ग्रंथ की रचना की। 1606 में जहांगीर में विद्रोही राजकुमार खुसरो के संरक्षण पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए गुरु अर्जुन देव को फांसी दी। रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी है, जिस पर अमृतसर नगर बसाया गया है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने इनको इस्लाम स्वीकार करने को कहा, मना करने पर इनका कत्ल कर दिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा की स्थापना की। आपसे पूछा जाएगा कि खालसा की स्थापना किसने की है, तो गुरु गोविंद ने की है। ये सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्या है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है। तो किसकी, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में बनी हुई थी, इसी कारण नांदेड़ गुरुग्राम सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। इनके द्वारा नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 5वें गुरु अंगद देव के समय प्रसिद्ध सिख गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ है, जिसके लिए सम्राट अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करना प्रारंभ किया था किसने, गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद 1606 से 1665 में लड़ाकू जाति के रूप में सिखों को परिवर्तित करने के कार्य किया। उन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और अकाल तख्त का निर्माण कराया। गुरु अर्जुन देव, इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया। तेग बहादुर के समय उत्तराधिकार के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया और 1665 में बादशाह औरंगजेब
नवे गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों को 5 वस्तुएं धारण करने को कहा: केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाल। नेक्स्ट क्या है, पंजाब में अमृतसर नगर स्थापित किया है किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा। गुरु रामदास से अकबर बहुत प्रभावित था। 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दान में दिया। इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी था। कालांतर में यहाँ अमृतसर नगर बसा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु रामदास से भेंट की और उसकी उसकी पुत्री के नाम कई गांव प्रदान किए। गुरु रामदास के समय से ही गुरु का पद पैतृक हो गया। अर्जुन देव ने सूफी मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहिब की नींव डलवाई। कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहिब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार इसे स्वर्ण मंदिर के नाम दिया गया। नेक्स्ट क्या है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लच्छन देव। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लच्छन देव था। बाद में इसका नाम माधव दास रखा गया। वैराग ग्रहण करने के कारण इसे माधव दास वैरागी कहा जाने लगा। गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम गुरु बख्श सिंह रखा। यह सिखों का पहला राजनीतिक नेता था। इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था? तो किसने? वल्लभाचार्य एवं नानक ने संन्यास नहीं लिया था। वल्लभाचार्य गुरु नानक ने संन्यास नहीं लिया था। वल्लभाचार्य मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1479 में वाराणसी में हुआ था। ये कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। कबीर नानक की तरह ये विवाह को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं समझते थे। उन्होंने बनारस की महालक्ष्मी नामक कन्या से विवाह कर लिया। ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे किंतु अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक कृत्य नहीं छोड़े। इनके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इन्होंने विजयनगर की सभा में अद्वैतवाद का खंडन किया। जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि धारण की। इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। उनके अनुसार प्रेम लक्षण भक्ति की जीव प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। 1530 ईस्वी में इन्होंने काशी में जल समाधि ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैत्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह कौन सी थी? कीर्तन। चैत्य महाप्रभु का जन्म 1486 में ब्राह्मण कुल में बंगाल के नवद्वीप जिला नादिया में हुआ था। चैतन्य ने भगवान कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। इन्होंने गुरु सेवा पर भी बल दिया। चैतन्य कीर्तन कहते थे कि जिसमें अपने आराध्य के प्रति समर्पण का भाव अंतर्निहित रहता है। चैतन्य का विश्वास था कि मनुष्य प्रेम, भक्ति और नृत्य के संगीत के द्वारा ईश्वर में लीन हो सकता है। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांडों तथा समाज में प्रचलित अंधविश्वासों पर बल दिया। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति एवं आराधना को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने कृष्ण भक्ति के संदर्भ में अनेक बार वृंदावन की यात्रा की। धीरे धीरे वृंदावन कृष्ण भक्ति का केंद्र बन गया। ये पर्याप्त समय तक वृंदावन में रहे और उनके बाद पुरी गए। और इन्होंने जो है इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। नेक्स्ट क्या है, मीराबाई समकालिक थी किसकी? चैतन्य महाप्रभु की समकालिक थी। मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालिक थी। महापुरुष के जीवन अवधि इस प्रकार है। मीराबाई 1498 से 1546 ईस्वी, तुलसीदास 1532 से 1623, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533, गुरु नानक 1469 से 1539, रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर ईश्वर के एकत्व तथा निरंकार स्वरूप में विश्वास करते थे। कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ये इसके अंतर्गत सही है। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था तथा उनका पालन पोषण
नामक जुलाहे ने किया था। वह स्वामी रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। स्वामी रामानंद राम से कबीर के राम स्वामी रामानंद के राम से कबीर के राम भिन्न थे। उनके राम निर्गुण ब्रह्म थे। उन्होंने मुस्लिम सूफी संत शेख तकी से दीक्षा ली थी। इस प्रकार कबीर का संबंध मुस्लिम सूफी संतों से होने के कारण उनके सिद्धांतों में एकेश्वरवाद को स्वीकार किया। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम भक्ति पर जोर दिया। वे ईश्वर प्राप्ति की तपस्या का विरोध करते थे तथा गृहस्थ जीवन में रहकर ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का सरल उपाय बताते थे। उन्होंने जात पात बाह्य आडंबर आदि का विरोध किया। कबीर के अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, शबद, रामायणी। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में कबीर के वचनों को संग्रहित किया है। तो कबीर का जो वचन को संग्रहित किसने किया है? बीजक नामक जो है ग्रंथ है, किसने किया है? यह धर्मदास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कबीर और नानक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। उनके विचार भक्ति तथा सूफी दोनों परंपराओं से लिए गए थे। वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए। उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किए हैं। तो चारों पॉइंट इसके अंतर्गत सही हैं। कबीर और नानक दोनों सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। कबीर ने समाज में व्याप्त धार्मिक बुराइयों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कबीर एवं नानक दोनों के बीच भक्ति एवं सूफी परंपरा से प्रेरित थे। इन्होंने धार्मिक बुराइयों को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया। उनके उपदेश ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। नानक के अनुयायियों ने सिख धर्म तथा कबीर के अनुयायियों ने कबीर पंथ की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो किसने किया था? शंकर देव ने। शंकर देव असम के प्रसिद्ध संत, कवि, नाटककार तथा हिंदू समाज सुधारक थे। उन्होंने नव वैष्णव अथवा एक शरण धर्म का प्रचार करके असमिया जीवन को एकत्रित संगठित किया। इन्होंने असम, कूच बिहार, उत्तर पूर्वी भारत में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। असम में इनका वही स्थान है जो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का है। शंकर देव एक ईश्वर में विश्वास करते थे। वह अकेले कृष्ण मार्गी संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। इस संप्रदाय में भगवत पुराण की एक प्रति को मूर्तियों के स्थान पर गर्भगृह में रखा गया है। नेक्स्ट क्या है? मलुकदास एक संत कवि थे। किसके? कड़ा के। संत मलुकदास का जन्म 1574 में तत्कालिक कड़ा प्रांत में हुआ था। वे कबीर के अनुयायी थे। कबीर की भांति मलुकदास ने भी धार्मिक भक्ति के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने को बाधा नहीं माना है। 1683 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये गृहस्थ संत थे। इनके पिता का नाम सुंदर दास खत्री था। इनके द्वारा प्रणीत कई रचनाएं मिलती हैं। इसमें ज्ञान बोध, रत्न खान, ज्ञान परोछ आदि रचनाएं अवधी ब्रज भाषा में हैं। इनका प्रसिद्ध दोहा आज भी लोग कहते हुए मिल जाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक के दास कूट आंदोलन से संबंधित है? पुंदर दास हरिदास संप्रदाय के आचार्य पुंदर दास कर्नाटक में दास कूट आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। लेखक दिए हुए हैं, उनसे संबंधित पुस्तकें दी हुई हैं। रास पंचाध्यायी संबंधित है। इसके लेखक कौन है? नंददास। चैतन्य भागवत के लेखक कौन है? वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के लेखक कौन है? जय नंदा। और भक्ति रत्नाकर के लेखक कौन है? नरहरि चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास से संबंधित है भगत नामावली और नाभादास संबंधित है भक्तमाल। केशवदास रसिक प्रिया। उस्मान है चित्रावली। नामदेव क्या है? 1270 से 1350 ईस्वी। कबीर है 1398 से 1510। गुरु नानक का संबंध है 1469 से 1539। चैतन्य है 1486 से 1533। मीराबाई है 1498 से 1546। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत कबीरदास जो है मतलब कौन जो है किस जो है उसमें किस जात में पैदा हुआ था, तो उसमें
किस जात में पैदा हुआ ना कहकर ये हम बात करें कि कौन किस जो है किस कार्य को करने वाले जो है परिवार में था, तो उसमें क्या है कि कबीर जो है, कबीर किससे संबंधित है? कबीर एक जुलाहे से संबंधित थे। रैदास, रैदास का संबंध था रैदास मोची और सेना संबंधित थे नाई से, और धन्ना किससे? किसान से। कबीर का जन्म आसपास के वाराणसी जिले में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण जुलाहे के घर में हुआ। ये भक्ति आंदोलन के एक निर्गुण संत थे। रैदास 12 शिष्यों में से एक थे तथा वाराणसी में मोची का कार्य करते थे। इनके अनुयायियों ने रैदासी संप्रदाय चलाया था। सेना भी परमानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे तथा सेना नाई थे, जो धन्ना जाट और जबकि धन्ना जाट क्या थे? किसान थे। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चैतन्य का जो है वृंदावन जन्म स्थल नहीं है, ज्ञानेश्वर का आलिंदी है, तुकाराम का देहू है, माधवाचार्य का क्या है? उडुपी है। फिर से देखेंगे, ज्ञानेश्वर का आलिंदी है और जो तुकाराम का देह है माधवाचार्य का क्या है? उडुपी है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में बंगाल के नादिया नामक जिले में हुआ था, जिन्होंने कीर्तन के माध्यम से कृष्ण की उपासना की। तुकाराम मराठा संत थे। इनका जन्म 1598 में पूना के निकट देहू नामक स्थान पर हुआ था। ये स्वतंत्र मराठा राज्य बनाना चाहते थे। माधवाचार्य का जन्म 1199 में उडुपी कर्नाटक नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया है। ज्ञानेश्वर का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के आलिंदी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यटन आकर्षक है और उसका जो है स्थान। कबीर की समाधि मगहर उत्तर प्रदेश। मगहर जो कहाँ? उत्तर प्रदेश, मतलब बस्ती उत्तर प्रदेश। सलीम की चिश्ती फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, और गोविंद देव मंदिर वृंदावन, बौद्ध स्तूप कुशीनगर। फिर से हम एक बार देखेंगे, कबीर की समाधि मगहर, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, गोविंद देव मंदिर है वृंदावन, और बौद्ध स्तूप है कुशीनगर। नेक्स्ट क्या है? कथन और कारण दिए हैं। कथन है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों पर फारसी में अनुवाद किया गया था। कारण है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाएं, जिसे समा कहा जाता है, के शौकीन थे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 969 ईस्वी में ईरान तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर जन्मे अबू शाह में खानकाहों में रंगीन सभाओं की शुरुआत की थी, जिसे समा महफिल नाम दिया गया था। इस प्रकार सभा में संगीत, नृत्य, कविता, गीत, वादक शामिल थे। उल्लेखनीय है कि खानकाह सूफी संत रहने का स्थान होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्तित्व और कालक्रम है। पद्मिनी जो है 1303 ईस्वी, और दुर्गावती 1524 से 1564 ईस्वी। ताराबाई है 1675 से 1661। अहिल्याबाई है 1725 से 1795। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा जो उस्मान हारूनी के शिष्य थे। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ है। वे 1192 में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना 1236 में की। 1236 में इनकी मृत्यु हो गई, और जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसके प्रमुख शिष्य थे। चिश्ती संप्रदाय के लोग समा में विश्वास करते थे। उनके अनुसार भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संतों में से कौन संत सूफी थे? कौन सूफी थे? निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती संत थे। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की है। अजमेर में उनकी दरगाह एक तीर्थ स्थल है। मोहम्मद गौरी ने इन्हें हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म
बदायूं में 1238 में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा है। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। अमीर रहीम अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसमें तुर्की में लिखी बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। रहीम को गुजरात प्रदेश जीतने के बाद सम्राट अकबर ने खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कौन सूफी संत महमूद इलाही कहलाता था? कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया को महमूद इलाही के रूप में जानते थे। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महमूद इलाही कहलाते थे। बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया था जिसका केंद्र बदायूं बना था। प्रसिद्ध फारसी कवि आमिर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत काल में 7 सुल्तानों का काल देखा था। हुनूज दूरस्थ दिल्ली अभी दूर है, यह कथन सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के लिए है। शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही उद्धृत है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो की सूफी संत के अनुयायी थे, तो यह शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्यों में अमीर खुसरो का नाम उल्लेखनीय है। वे फारसी के उच्च कोटि के लेखक थे, कवि एवं संगीतकार थे। इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता था। आपसे पूछा जाए तूतिए हिंद किसे कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को। इनकी मृत्यु 1325 में हो गई थी। आमिर खुसरो एक इतिहासकार नहीं था, वह मुख्यतः एक कवि था जिसने सुल्तान बलबन के समय में अपने जीवन को आरंभ किया था। उसके द्वारा लिखे गए मसनबी, दीवान और तत्कालिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते थे। आमिर खुसरो फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था और आमिर खुसरो अपनी प्रसिद्ध मसनबी नूर सिपेहर में भारतीय जलवायु, पक्षी और पशु, धार्मिक विश्वासों और जनभाषा का उल्लेख करता था। वह भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करता था। वह भारतीय भूमि के उपजाऊपन, इसकी समशीतोष्ण जलवायु एवं मोरों की प्रशंसा करता था। कहीं कहीं वह भारत को संसार के अन्य देशों से श्रेष्ठ ठहराता था। आमिर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? किसको? नसरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। प्रसिद्ध चिश्ती संत तौहीद ए वजूदी के रचनाकार नसरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता था, जबकि निजामुद्दीन औलिया को महमूद इलाही, बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गज ए शकर कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों से सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो कौन है? फरीदुद्दीन गंज ए शकर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित पवित्र आदि ग्रंथ में बाबा फरीद नाम से मशहूर सूफी संत फरीदुद्दीन गज ए शकर के विचारों को संकलित किया गया है। रैदास, कबीर नामक आदि संतों में वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ थे संकलित किया गया है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। इसकी दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निजामुद्दीन औलिया चिश्ती परंपरा के सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा समय तक जो है सबसे ज़्यादा शासकों का शासन जो है किसने देखा है सुल्तानों का? तो किसने देखा है? ये देखा है निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित फारसी कवियों में किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन को। अमीर हसन बलबन के काल का प्रसिद्ध विद्वान था। फ़याज़ उल फ़वाद इसकी प्रसिद्ध कृति थी। आमिर हसन दहलवी उच्च कोटि का गज़ल रचयिता था। इन्हें भारत का सादी कहा जाता है। इन्होंने बलबन के राजस्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया होता है। दूसरी जो है सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? किसको? तो वो कौन था? शेख जो है सलीम चिश्ती। चिश्तिया शाखा के प्रख्यात सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती का नाम उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख वहाउद्दीन था।
शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक अरब में रहे और वहाँ उनको शेख उल हिंद की संज्ञा में विभूषित किया गया। तत्पश्चात वह भारत लौट आए। आगरा से 12 कोस की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे। कालांतर में सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की पदवी बख्तियार और काकी थी, जिसका क्रमशः अर्थ सौभाग्यशाली और रोटी वाला। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूफिया के किस संप्रदाय अथवा सिलसिला से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे? तो किससे जो है, सुरहावर्दी से। सुरहावर्दी शाखा के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी वे अपने शिष्यों को भारत में कार्य करने के लिए निर्देश दिया करते थे। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया है। इनका जन्म मुल्तान में 1181 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के ध्येय से मदीना और बगदाद की यात्राएं भी की थी। चिश्ती शाखा का भारत में सर्वप्रथम प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। कादरी शाखा का भारत में सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामतुल्लाह और नसरुद्दीन महमूद जिलाही ने 15वीं शताब्दी में किया था और नक्शबंदी पंथ की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा बहाउद्दीन ने की थी। इसका प्रचार भारत में ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था, जो काबुल से दिल्ली आए थे। इनका प्रमुख शिष्य शेख अहमद सरहिंदी था, जो अकबर और जहांगीर के समकालिक था। इसका तर्क था कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध स्वामी और सेवक का होता है, न कि प्रेमी और प्रेमिका का। यह सिलसिला संगीत के विरुद्ध था, जबकि शेष तीनों सिलसिले संगीत के विरुद्ध नहीं थे। नक्शबंदी सिलसिले में एक नई परंपरा इल्मे इलाही मुहम्मदी विकसित हुई, जिसका अर्थ मोहम्मद के आदेशों में ईश्वर का ज्ञान होता था। यह रहस्यमयी सिद्धांत का प्रतिपादन सूफी संत ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी शाखा के सूफी संत थे। ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे। ये मुजिद्दीन अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से विख्यात थे। इनका जन्म 1563 में सरहिंद में हुआ था। इन्होंने इब्न उल अरबी के मानव एकता की विचारधारा का खंडन किया है। मुइजुद्दीन ने शिया संप्रदाय की कटु आलोचना की तथा रद-ए-हाफिज नामक एक निबंध लिखा, जो वजूदी सिद्धांत के प्रबल आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? सिख परंपरा अनुसार गुरु अर्जुन देव के समय हर मंदिर की नींव सूफी संत मियाँ मीर ने की थी। वे कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट क्या है कि सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? कौन? सत्तारी ने जो है योग क्रिया को अपनाया था। सत्तरिया शाखा की कुछ क्रियाएं मुख्यतः योगिक क्रियाओं से ली गई थी, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों प्रभावित हुए थे। इन्हीं योगिक क्रियाओं के कारण ग्वालियर के मोहम्मद गौस अपने काल में कुतुब कहलाए। इन्होंने हिंदुओं की योग पुस्तक अमृत कुंड, जिसका बहर उल हयात नाम से अनुवाद किया गया है। चिश्तिया शाखा के सूफी भारतीय अद्वैत दर्शन से प्रभावित थे। उनका सिद्धांत वहदत उल वजूद था। अब्दुल कुद्दस गंगोही, जो चिश्तिया शाखा के प्रमुख संत थे, उन्होंने योगिक क्रियाओं पर बल दिया है। उन्हें अलख या अलखदास भी कहा जाता था, क्योंकि वे शिष्यों से अलख निरंजन कहकर मिलते थे। किंतु शुद्ध योग क्रिया का प्रयोग सत्तारी सिलसिले ने ही किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित सूफी संतों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता था? कौन? शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। सतरिया सिलसिला के प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस अब्दुल्ला के शिष्य थे। वे हुमायूं के समकालिक थे। इनका हुमायूं काफी सम्मान करता था। कालिक कुतुब के उपनाम से प्रसिद्ध मोहम्मद गौस अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे। इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। 1562 में ग्वालियर में इनका निधन हुआ, जहां आज इनकी मजार अवस्थित है। इनके उत्तराधिकारी शाह वजीउद्दीन थे, जो सतारी सिलसिले के अंतिम संत भी थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संबंधित है किससे? चिश्तिया से संबंधित है। और
शेख अहमद सरहिंदी का संबंध जो है किससे है, तो ये संबंधित है किससे, नक्शबंदिया से। दारा सिकोह संबंधित है किससे, दारा सिकोह का संबंध है कदरिया से। और शेख शहाबुद्दीन का संबंध है सोहरावर्दिया से। फिर से देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं चिश्तिया से। शेख अहमद सरहिंदी संबंधित है नक्शबंदिया से। दारा सिकोह का संबंध किससे है, दारा सिकोह संबंधित है कदरिया से। और शेख शहाबुद्दीन संबंधित है किससे, सोहरावर्दिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसके अंतर्गत क्या है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद। इनका नाम क्या आगे गरीब लगा है, कहाँ संबंधित है, दौलताबाद। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, और ये जो है शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान से संबंधित नहीं, तो ये आपका गलत है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोइनुद्दीन हुसैनी संबंधित हैं गुलबर्ग से, और शेख निजामुद्दीन औलिया संबंधित है दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई थी, तो कौन सी है, कशफुल महजूब। क्या है, कशफुल महजूब। 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के पश्चात बहुत से संत और दार्शनिकों का भारत में आगमन हुआ, जिसमें अली बिन उस्मान अल हुजबीरी का नाम उल्लेखनीय है। हुजबीरी ने प्रसिद्ध ग्रंथ कशफुल महजूब की रचना की है। यह गजनी के निवासी थे तथा महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात भारत आकर लाहौर में रहने लगे थे, और वहीं पर इनका स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संत से नहीं है, किसका, उलेमा का। सूफी संत के निवास स्थान को खानगाह कहते हैं, क्या कहते हैं, खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति कहे जाते हैं। सारे पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, दस्तार बालदान कौन कहलाते थे, तो ये कहलाते थे उलेमा। दस्तार बालदान उलेमा कहलाते थे। उलेमा वर्ग इस्लामी धर्माचार्यों तथा शरीयत कानूनों के व्याख्याकारों का एक महत्वपूर्ण वर्ग था। शासन पर इनका अत्यधिक प्रभाव रहता था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने नियंत्रित करते हुए उनके अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया था। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारा डेली का 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप चारों को देखेंगे तभी आपको इस 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चारों सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद ही आपकी जो है चारों सीरीज़ आप कंप्लीट करिए। उसके पहले जितने भी वीडियो अभी तक हमने जो है करवा दिए हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री हो चुकी है, इंडियन ज्योग्राफी हो गई है, बायो हो गया है, वो सारे आप 1 बाय 1 करके जो है आप पूरा देख डालिए। आपको सारे फैक्ट्स बहुत ईज़िली याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है। थैंक यू।